गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने कंपाउंड एंगल से रिलेटेड सारे फॉर्मूला देखा था, हमने डेरिवेशन उसका वहां पर देखा था और आज उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि वो फॉर्मूला मेरे को ध्यान में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि एलिमिनेट x फ्रॉम द इक्वेशन sin ax प्लस b इक्वल टू 2b एंड sin a माइनस x इक्वल टू 2c। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को x को हटाने के लिए बोला है, x किसी भी तरीके से हटाना है उसमें। ठीक है, तो पहला नंबर क्या गिवन है मेरे को कि sin a प्लस एक्स इक्वल टू 2b एंड sin a माइनस एक्स इक्वल टू 2c दिया हुआ है। तो ये देखते के साथ मुझे कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला याद आता है। और sin a प्लस बी, ये क्या था? sin a प्लस बी। हमने देखा था कि sin a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हम लोग फॉर्मूला इसको देखते के साथ पहले नंबर फॉर्मूला खोलेंगे। इसका अगर फॉर्मूला खोलते हैं तो sin a इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस ए इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा इक्वल टू दिया हुआ है, ये 2b के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, हमने इसका फॉर्मूला खोल दिया, ये आपका a है, ये आपका b है, तो sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला खोले, इसका अगर फॉर्मूला खोले तो ये क्या होगा? sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। इसलिए क्योंकि यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस लगा और ये प्लस है तो यहां पर प्लस लगा। और आपको जो ये x दिख रहा है ना और ये जो x दिख रहा है ना, ये जो इसमें से x को मेरे को किसी भी तरीके से हटाना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर ये दोनों के इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन में देखो cos a sin x, cos a sin x, ये पार्टी सेम है, ये पार्टी सेम है, बस प्लस माइनस का एक डिफरेंस है। ठीक है, अगर दोनों को हम जोड़ दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो इधर में क्या बचेगा? b प्लस सी, और यानी 2 कॉमन b प्लस सी, और इधर से ये पार्टी कैंसिल होने के बाद ये बचेगा, ये भी देखो sin a cos x, sin a cos x यानी 2 टाइम्स sin a cos x। ठीक है, ये 2 से 2 आपका कैंसिल, आपका cos x इक्वल टू क्या आ गया? यानी b प्लस सी अपॉन sin a इक्वल टू cos x। मैंने x वाले पार्टी को इधर ही रखा क्योंकि मुझे x एलिमिनेट करना है। अब cos x देखते के साथ मेरे को देखो क्या है ना कि मैंने cos x, ये इक्वेशन आ गया cos x इक्वल टू b प्लस सी अपॉन sin a। अब यहां से क्या हुआ ना कि अब cos x इक्वल टू ये आया, तो आपको एक बेहतरीन लेसन मुझे पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। आरएचएस में देखो सिर्फ 1 है, अलजेब्रिक फंक्शन है, इधर 1 है सिर्फ, उसमें कोई भी ट्रिगो का पार्ट नहीं है। और एलएचएस में देखो कि x है और ट्रिगो का पार्ट है। तो अगर इसका मतलब ये क्या होता है कि इसमें देखो x है और इसमें x नहीं है, तो अगर यहाँ पर cos x का वैल्यू मिल गया आपको, अगर sin x का भी वैल्यू मिल जाएगा तो हम ये रिलेशन पुट कर देंगे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, क्योंकि आरएचएस में x का पार्ट तो है नहीं, एलएचएस में x का पार्ट है। जैसे ही एलएचएस में x का पार्ट नहीं है और आरएचएस में x का पार्ट है, जैसे ही आपको अगर आरएचएस में अगर इसी तरीके से अगर मेरे को sin x का वैल्यू मिल जाता है तो मैं क्या कर दूंगा कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 कर दूंगा। ये दोनों की जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ, और एलएचएस साइड में देखो x का टर्म है ही नहीं, तो मुझे cos x देखते के साथ ये आइडिया लगा कि cos x है तो मतलब sin भी आएगा। ठीक है, तो अभी क्या करता हूँ, ये आपका इक्वेशन 1 था, ये आपका इक्वेशन 2 था, तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया था तो ये वाला पार्टी कट गया था। अब क्या करूंगा कि अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे पहला, यानी अभी क्या करेंगे 1 माइनस 2 किए, इधर क्या किए थे 1 प्लस 2 किए थे, अभी 1 माइनस 2 करेंगे तो देखो उसमें क्या होगा कि ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो इस बार क्या होगा ना कि इधर एलएचएस साइड में क्या बचेगा 2b माइनस सी, और आरएचएस साइड में क्या बचेगा आपका? अभी क्या हो जाएगा कि ये प्लस का ये माइनस का sin a cos x sin a cos x, ये कैंसिल, इधर क्या बच जाएगा cos x sin x, और ये भी प्लस में cos a sin x, यानी 2 टाइम्स cos a sin x, और यहां से आपका ये 2 भी कैंसिल हो गया, यानी b माइनस सी इक्वल टू आ गया b माइनस सी अपॉन cos a इक्वल टू sin x। अब देखो, अब मेरे को रिलेशन मिल गया, यहां से आपको मिला कि cos x इक्वल टू इतना, यहां से मिला sin x इक्वल टू इतना, और सबसे बड़ी इसमें अच्छी बात क्या है कि मेरे को x को जो है ना एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो अगर दोनों को, इसको अगर स्क्वायर करके और इसको स्क्वायर करके इक्वेशन नंबर इसको 3rd बोल लो और इक्वेशन नंबर इसको 4th बोल लो, अगर इसको स्क्वायर किया और इसको स्क्वायर कर दिया, अगर दोनों को जोड़ दिया तो एलएचएस साइड में क्या बचेगा आपका? एलएचएस साइड में ये बचेगा आपका
मैंने क्या किया, 1 के थर्ड को स्क्वायर किया और फोर्थ को स्क्वायर करके जोड़ दिया। तो एलएचएस साइड में देखो इधर से क्या बचे, अगर इसको स्क्वायर किया मैं तो कॉस स्क्वायर एक्स उधर हो जाएगा बी प्लस सी, और बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, और इसको अगर स्क्वायर किया तो ये क्या हुआ, बी माइनस सी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। और आरएचएस साइड में देखो कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स ये आपका 1 के बराबर हो गया। अब जो ये इक्वेशन मिला ना, इसमें देखो एक्स का कहीं टर्म है नहीं, यानी एक्स एलिमिनेट हो गया। अब इसको खोलने का कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें तो मेरे को यही बोला गया था कि एक्स को एलिमिनेट करो, और मैंने यहाँ पर एक्स का एक भी टर्म नहीं है, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, if sin alpha cos beta equal to -1/2, okay, then find the range of the value of cos alpha sin beta, cos alpha sin beta। अब यहां से मेरे को ये पूछा है कि sin alpha cos beta equal to हाफ गिवन है, ये पार्टी क्या है कि ये गिवन है, और मेरे को इसका रेंज पूछा है। अभी क्या है कि आपको रेंज और डोमेन में कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो आप टेंशन मत लो कि रेंज और डोमेन हम लोग इनइक्वालिटी में वापस से पढ़ेंगे, वहां पर क्लियर हो जाएगा। बस एक छोटा सा आप समझ लो कि हाँ रेंज होता है इधर, ठीक है ना। तो इनक्वालिटी में आपको वापस से रेंज और डोमेन के डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो अभी देखो इसमें क्या बोला गया है कि साइन अल्फा और कॉस बीटा इक्वल टू -हाफ गिवन है, और मेरे को कॉस अल्फा साइन बीटा को इसका रेंज पूछ रहा है। तो पहली बात तो ये कि क्वेश्चन देखते हैं मेरे को ये समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ साइन अल्फा कॉस बीटा और यहाँ पर कॉस अल्फा साइन बीटा, अगर ये दोनों ऐड हो जाता तो एक फॉर्मूला बन जाता, एक कंपाउंड एंगल का एक फॉर्मूला बन जाता। तो पहली बात तो ये कि दोनों को हम दोनों इक्वेशन देखते के साथ मुझे एक आइडिया लग रहा है कि ये दोनों अगर दोनों ऐड होता तो एक फॉर्मूला बन जाता। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ऐड किया, ये गिवन है आपका साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू -1/2, और ये गिवन है आपको कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू, इसका रेंज मुझे पता करना है। लेकिन अगर ये दोनों को अगर ऐड करो तो देखो क्या बनता है आपको कि साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ऐड कर दिया। अब ये ऐड करने से मेरे को दिख रहा है ना कि ये आपका साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला बन गया। अब इधर कुछ भी होने दो, अगर साइन बाहर है तो इसका टोटल का रेंज कितना होगा, ये पार्टी का आपका रेंज कितना हो जाएगा, ये साइन है यानी 1 से -1 के अंदर जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि साइन आपको बहुत से बहुत -1 से लेके 1 के बीच में ही रहता है। इधर वैल्यू कुछ भी रहने दो, कुछ भी यहाँ पर आ जाए, इनफाइनाइट क्यों नहीं आ जाए, लेकिन वो -1 से 1 के बीच में ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अभी ये साइन, यहां से तो मेरे को आइडिया लग गया कि ये पूरी पार्टी, अभी ये पूरे पार्टी को ना लिख के मैं ये लिख दिया, और यहां से मेरे को दिखा कि ये साइन लगा हुआ है बाहर, तो मतलब -1 से 1 के बीच में ये उछलेगा। ठीक है, तो अभी अगर इसकी यानी मुझे पता चल गया कि ये जो यही तो पार्टी ये वाला है, यानी ये पार्टी आपका 1 से लेकर -1 के बीच में ही रहेगा, -1 के बीच में रहेगा। ठीक है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा -1 से 1 के बीच में, और इसी का फॉर्मूला मैंने खोला तो ये आ गया। तो यहां तक ये समझ में आ गया कि ये जो पूरा पार्टी है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 तक जाएगा और मिनिमम से मिनिमम -1 तक जाएगा। और यहाँ पर साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा का वैल्यू -1 गिवन है, -हाफ गिवन है, प्लस और इसका तो इसी का तो रेंज निकालना है, यानी कॉस अल्फा साइन बीटा, तो कॉस अल्फा साइन बीटा मैंने चुपचाप से लिख दिया इसको, स्मॉलर देन 1। अब देखो, अब यहां से ये वाला पार्टी अगर इस साइड में अगर इधर आएगी तो ये माइनस में अभी इधर आने के बाद प्लस में हो जाएगा, यानी -1 प्लस 1/2, ये स्मॉलर देन कॉस अल्फा साइन बीटा स्मॉलर देन ये 1, और ये वाला पार्टी उठकर अगर इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस का 1/2। अभी आपको ये थोड़ा कैसे किया मैंने, अभी देखो मैंने क्या किया, इसको उठा के इधर लाया तो ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, और इसको उठा के उधर लेकर गया तो ये माइनस में था, ये तो इसके साथ प्लस हो गया। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप टेंशन मत लो, आप इनक्वालिटी में वापस से इसी चीज को पढ़ोगे, उसमें सब कुछ क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अभी आप तो ये समझ लो कि इसको अगर इधर जाने पे दोनों साइड को जा सकता है।
इधर गया, ये माइनस इधर प्लस हो गया, इधर गया प्लस हो गया, और ये आपका माइनस का 1/2 हो गया, क्योंकि -1 प्लस हाफ 1/2 स्मॉलर देन कॉस अल्फा साइन बीटा स्मॉलर देन ये हो गया 3/2। मतलब इसका जो रेंज आया ना -1/2 से लेकर 3/2 के बीच में ही रहेगा, आपको इससे बाहर नहीं जाना है। यानी माइनस का 1/2 से लेकर 3/2 के बीच में ही रहेगा। इसका जो रेंज है ना, ये खूब से खूब कितना भी दूर उछलेगा तो इसी के बीच में ही उछलेगा, वो इससे बाहर हो नहीं जा सकता। -1/2 मिनिमम वैल्यू, कम से कम हो जाएगा तो -1/2 तक जाएगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जाएगा 3/2 तक जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है अपने को? थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है ना कि देखो इसमें लिखा हुआ है कि tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो पहली बात तो ये कि अगर इसको ट्रिगो, देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ और मैंने स्क्वायर रिलेटेड ऐसा कुछ फॉर्मूला भी कुछ इसमें बताया नहीं है tan के टर्म पे। तो ट्रिगो से देखने से पहले अगर इसको हम सही तरीके से देखें, अलजेब्रिक की नजर से देखें, तो क्या लिखा हुआ है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर ये देखो आपस में मल्टीप्लाई है तो इसको यहाँ से ये स्क्वायर हटाकर और यहाँ से स्क्वायर हटाकर होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, और 1 का स्क्वायर अगर लगा दिया तो नीचे भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये अलजेब्रिक फंक्शन दिख रहा है आपको, क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और मुझे पता है कि अलजेब्रा के अंदर इसका मतलब क्या होता है? a माइनस b a प्लस b। ठीक है, a माइनस b a प्लस b। तो अगर मैं इसको अलजेब्रा की नजर से इसको खोलूं मैं, तो ये क्या खुलेगा? tan, यहाँ पर ये पूरा पार्टी हो गया a और ये पूरा पार्टी हो गया b, तो a माइनस b और a प्लस b, यानी tan 2 थीटा माइनस tan थीटा tan 2 थीटा प्लस tan थीटा। क्या? और यहाँ नीचे वाला को देखो तो 1 माइनस tan 2 थीटा, ये पूरा पार्टी पर b है और ये अकेला का a है। 1 के स्क्वायर मैंने अपने मन से लगा दिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्यूब कुछ भी करो 1 ही रहेगा। तो 1 माइनस 2 थीटा tan थीटा 1 प्लस tan 2 थीटा tan थीटा। इसको मैंने क्या किया? अलजेब्रा की नजर से देखा तो मेरे को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नजर आया और मैंने a माइनस b a प्लस b के टर्म पे खोल दिया। अब इसके बाद इसमें हम अलजेब्रा का काम खत्म हो गया, ट्रिगो में आते हैं। तो ट्रिगो में देखो इसमें क्या दिख रहा है ना कि देखो अभी तो कुछ क्या समझ में, अगर अभी तो मेरे को ये देखने से कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ अगर इसको और इसको अगर मिलाते हैं, इसको और इसको मिलाते हैं, ठीक है ना, तो मेरे को एक फॉर्मूला दिख रहा है। मैंने tan थीटा के टर्म पे एक फॉर्मूला लिखवाया था कि आपको tan क्या लिखवाया था? tan a माइनस b या tan a प्लस b, a माइनस b करके क्या लिखवाया था? tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला हमने लिखवाया था। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? इस पार्टी को अगर a पकड़ ले और इस पार्टी को b पकड़ ले तो tan a माइनस b 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी ये क्या लिखा हुआ है? tan a माइनस b का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये दोनों टर्म को अगर दोनों टर्म ना लिख के मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan 2 थीटा माइनस थीटा, जहां पर a और a है और ये b है, तो a माइनस b। और इसको देखकर इसको और इसको और इसको देखकर वही फॉर्मूला याद आता है कि अगर ये पर प्लस होता तो यहाँ पर प्लस होता और ये वाला पार्टी माइनस होता। ये फॉर्मूला था a प्लस b के लिए। तो यहाँ पर देखो ये जो पार्टी यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, यानी ये फॉर्मूला क्या है? tan 2 थीटा प्लस थीटा, ये प्लस वाला फॉर्मूला है। यहाँ से आगे आपको tan 2 थीटा माइनस थीटा tan थीटा और ये आ गया 3 थीटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रिगो का क्वेश्चन है तो आपको ट्रिगो की नजर से देखना है, आपको बस दिमाग लगाना, सॉल्व करना है किसी भी तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, इसमें x का फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या था? आपको x को एलिमिनेट करना था और मेरे को एक डायरेक्ट वैल्यू आ गया था कि cos x इक्वल टू समथिंग। और इस साइड में क्या था ना कि इस साइड में क्या था कि x वाला पार्टी नहीं था, x वाला पार्टी को सिर्फ इधर था। और cos x को देखते के साथ मेरे को एक आइडिया लगा कि अगर sin x भी आ जाता है, sin x भी आ जाता है अकेला में, और उधर में x का टर्म है ही नहीं, कुछ भी होने दो, लेकिन x का टर्म तो नहीं है ना। और अगर cos x देखते के साथ मेरे को ये आइडिया लग जाता है कि sin x भी आएगा, तभी तो cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। और ये फॉर्मूला हम लोग इसमें स्क्वायर कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, तो ये आपका LHS साइड में आपका ये बन जाएगा 1, और RHS साइड में कुछ भी बनने तो उसमें x का टर्म नहीं होगा और वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें सीधा बोला है कि x को एलिमिनेट करो बस। ठीक है, तो cos x को देखते के साथ मेरे को बस आपको यही आइडिया लगाना है कि sin भी आएगा और ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसको देखा और इसको देखा,
तो ये दोनों देखते के साथ मेरे को आइडिया लग गया कि ये दोनों को ऐड किए होते तो कॉस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता, और साइन के अंदर दोनों आ गया, और साइन का मैक्सिमम रेंज होता है कि +1 और मिनिमम रेंज होता है -1, यानी -1 से 1 के बीच में ही जाएगा वो। तो वहां से मेरे को ये आइडिया लग गया कि अगर दोनों को ऐड किया मैंने तो वो +1 और -1 के बीच में ही रहेगा, और फिर मैंने उसकी वैल्यू पुट करके इसका रेंज निकाल लिया। थर्ड नंबर में क्या है कि देखो इसमें क्या है ना कि मैंने स्क्वायर मतलब इसको क्या किया, अलजेब्रा की नजर से देखा। तो आपको बस क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना है, ऐसा नहीं कि क्योंकि ट्रिगो के क्वेश्चन में क्या है ना कि आप उलझते चले जाओगे अगर गलत फॉर्मूला अप्लाई किए तो, फॉर्मूला नहीं अगर गलत मेथड गलत तरीके अप्लाई किए तो। क्योंकि अगर मैं इसको ट्रिगो से सॉल्व करता तो मे बी ये हार्ड हो सकता था, आंसर तो आना ही है, हार्ड हो सकता था। बट अगर अलजेब्रा की नजर से देखो तो देखो क्या है कि इसमें a² - b² दिख रहा है आपको, यहाँ से फट से ये फॉर्मूला लगाया और मेरे को फॉर्मूला दिख गया और मैंने ये आंसर ले आया। तो आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ये आइडिया होगा कि कब किसको किस नजरिए से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, so that tan 15 plus tan 30 plus tan 15 into tan 30 इक्वल टू 1। यहाँ पर देखो सारा पार्टी tan के टर्म पे है, ठीक है, tan के टर्म पे है। तो और यहाँ से देखो अब क्या करें, इसको मुझे प्रूव करना है कि LHS RHS के बराबर है, यानी ये जो पूरा पार्टी 1 के बराबर है, ये मेरे को प्रूव करना है। तो इसमें हम LHS उठाते हैं, क्योंकि RHS उठा के ये तो आ नहीं सकते ना, लेकिन LHS से हम RHS जरूर जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि LHS में देखो कि tan 15 plus tan 13, यानी यहाँ पर एडिशन हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अब एडिशन और मल्टीप्लीकेशन एक साथ, तो ये कहाँ हो रहा था, आपको बस इसमें ध्यान लगाने की कहाँ हो रहा था। तो अगर tan का फॉर्मूला देखें कि tan a plus b इक्वल टू क्या होता है, tan a plus tan b 1 minus tan a into tan b। तो इसमें क्या है ना कि ये एक ही फॉर्मूला के अंदर मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर एडिशन हो रहा है, tan a plus tan b एडिशन हो रहा है, जो कि इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पर tan a इंटू tan b बीच में मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन है। तो कहने का मतलब क्या है कि जरूर ये tan का फॉर्मूला होगा तभी तो ये ऐसा, मतलब ये अगर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन अगर एक साथ आपको दिखे तो आइडिया आप समझ जाओ कि ये tan के फॉर्मूला की बात कर रहा है, किसी न किसी तरीके से tan a प्लस की भी बात कर रहा है ये। अब वो पता करना है कि कैसे tan a प्लस b की बात कर रहा है। तो अगर एक सेकंड के लिए इसको मैं a पकड़ू और एक सेकंड के लिए इसको मैं b पकड़ू, ठीक है, अगर किसी एक को ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी को a पकड़ो, आप इसको भी a पकड़ सकते हो, किसी को एक a पकड़ लो, किसी को b पकड़ लो। मैंने a को पकड़ लिया, यानी 15 को मैंने a पकड़ लिया और b को पकड़ लिया 30 को, और यहां से मैंने देखा कि tan a प्लस b यानी tan 15 प्लस 30, इसका मतलब क्या हुआ कि tan 15 प्लस tan 30 1 माइनस tan 15 tan 30, ये होता है फॉर्मूला अपने को। और 15 प्लस 30 ये कितना हो गया, tan 45, और tan 45 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसको ना लिख के मैंने सीधा अगर 1 लिख दिया तो कोई हर्जा नहीं है। और 1 लिखने के बाद ऊपर वाला टर्म क्या है, tan 15 प्लस tan 30, tan 15 प्लस tan 30। और जो नीचे वाला पार्टी है ना, इधर आने के बाद क्या होगा, कब मल्टीप्लीकेशन होगा, किसके साथ, 1 के साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही पार्टी रह जाएगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस tan 15 tan 30। अब देखो मेरे को क्वेश्चन से कुछ दिख रहा होगा, आपको 15 30 भी दिख रहा है, 15 30 भी दिख रहा है, और 1 सब कुछ दिख रहा है। और अगर ये पार्टी अभी यहाँ पर इधर है, LHS में है, तो अगर ये अभी नेगेटिव में, अगर इसको मैंने उधर फेंका तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, और 1 को इधर ही रहने दिया तो 1 इक्वल टू tan 15 प्लस tan 30 प्लस tan 15 tan 30, ये आपका किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। और यही मेरे को प्रूव करना था, ठीक है। तो मतलब इसमें खास क्या है ना कि अगर इस टाइप को, अगर इसको सॉल्व करोगे, अगर वैल्यू भी पुट करोगे इसमें 15 30 का वैल्यू, तभी आपका 1 ही आंसर आएगा। बट अगर देखो 30 का तो मेरे को वैल्यू याद है क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल है, बट 15 का पता नहीं है ना, तो 15 के केस में हम लोग यहाँ पर फंस सकते हैं। तो आपको ना इस टाइप के क्वेश्चन को फंसाने के लिए इस टाइप को देगा, अगर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन एक साथ दिखे, अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी होता तो मेरा काम चल जाता, क्योंकि ये a माइनस बी के लिए बात कर रहा होता।
ठीक है। तो आपको क्या करना है ना कि आपको अगर एक साथ एक ही क्वेश्चन के अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन अगर दिखे तो आप समझ जाओ कि tan की बात कर रहा है या फॉर्मूला की बात कर रहा है। ठीक है। और एक और छोटी सी कॉन्सेप्ट है आपके लिए, कोई फॉर्मूला नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है। अगर दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि इफ a प्लस बी इक्वल टू π/2, अगर दो एंगल का सम π/2 गिवन है आपको, तो इसमें आप क्लियर बोल सकते हो कि tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 होगा, डायरेक्ट बोल सकते हो। ठीक है। अब इस बात को हम प्रूव करेंगे। ये बात को आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये 1 होता है। अगर a प्लस बी इक्वल टू π/2 हुआ तो tan a इंटू tan b इक्वल टू 1, आपको ये याद रखना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। क्योंकि ये क्या है ना कि मैक्सिमम क्वेश्चन यूज होता है, आपको ये कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा। जहां भी क्वेश्चन देखोगे इसके जगह पे आप 1 पुट कर दोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम का सेविंग होगा और आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर ये गिवन पार्ट को अगर हम उठाते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका, गिवन पार्ट को उठाते हैं a प्लस बी इक्वल टू π/2, अगर दोनों साइड tan की बात कर रहे हैं तो हम tan लेते हैं, टेक बोथ साइड tan, टेक बोथ साइड tan। तो यहां पर tan a प्लस बी और इधर हो गया tan π/2, और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कि tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। और tan π/2 किसके बराबर होता है? tan π/2 यानी 90 डिग्री, यानी एक स्टैंडर्ड एंगल है और ये इनफाइनाइट के बराबर होता है। बट मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इनफाइनाइट को अब हम 1/0 की नजर से देखेंगे। ये भी इनफाइनाइट ही है, क्योंकि हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से। अगर 5 बार दिया तो 5 इंटू 0 यानी 0 ही तो होगा, फिर वापस से 1 बच जाएगा। अगर 6 बार दिया तो 0 इंटू 6 वापस से 0 और 1 बच जाएगा, यानी ऐसा चलते रहेगा इधर। और ये इनफाइनाइट के ही बराबर है, यानी अगर इनफाइनाइट ना बोल के 1 इंटू 0 हम बोलेंगे अब से। ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट को हटा दिया और RHS साइड में क्या है 1 इक्वल टू 0। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्टी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सबको निपटा देगा, सबको 0 बना देगा। और ये वाला पार्टी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी इसमें LHS में आपका 0 तो हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सारा खत्म, 0 हो गया। और RHS साइड में क्या होगा कि 1 से मल्टीप्लाई होकर वही बचेगा 1 tan a इंटू tan b। ठीक है। 1 माइनस tan a इंटू tan b, और ये पार्टी माइनस में इधर आने के बाद ये आपका फॉर्मूला दिख जाएगा tan a इंटू tan b इक्वल टू 1। ये इधर आ जाएगा और 1 उधर इधर जाएगा, तो tan a इंटू tan b प्लस इक्वल टू 1। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपको कि इफ a प्लस b, जैसे अगर एक क्वेश्चन है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री, ऐसा चलते 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 tan 88 डिग्री tan 89 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। तो हमने अभी देखा था ये क्या है कि 1 2 3 4 ऐसा करते करते टोटल 89 तक है, यानी इसके बीच में टोटल 89 टर्म है। ये तो आइडिया लग गया मेरे को कि इसके बीच में आपका 89 टर्म है टोटल, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट 2 3 4 ऐसा करते करते 89 तक हो जा रहा है। अब इसका वैल्यू मेरे को पूछा है। तो पहली बात तो ये कि देखो, अब मैंने अभी देखा था कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री अगर आ जाता है तो मतलब tan a इंटू tan b आपका 1 होगा कंफर्म। तो अगर ये 1 डिग्री है और ये आपका 89 डिग्री है और ये दोनों अभी देखो ये मल्टीप्लीकेशन है सब, तो अगर मैं 4 इंटू 5 इंटू 3 है तो 4 इंटू 3 इंटू 5 में क्या फर्क पड़ना है? बात देखिए, पोजीशन बस चेंज है, बट मल्टीप्लीकेशन के केस में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको वही आंसर आना है। तो इसको ये वाला पार्टी और इसको पार्टी को एक साथ देखें तो ये दोनों का एंगल का सम आपका 90 आ रहा होगा। तो 90 आ रहा होगा तो यानी tan 1 इंटू tan 89 इक्वल टू 1 प्लस 89 इक्वल टू आपका 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan 1 इंटू tan 89 इक्वल टू 1 होगा। ठीक है। तो ये दोनों मिलके तो आपका 1 बन गया। सिमिलरली आपका 2 और ये 88, 2 और 88 मिलके आपको इसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो आपको ये 90 के इक्वल आ जाएगा और ये दोनों पे भी मल्टीप्लीकेशन आपका 1 होगा। तो यानी ऐसा 1 1 1 1 आते जा रहा है सब तरफ से। ये 3 किसके साथ मिलेगा? 87 के साथ मिलेगा। आपका ये बन जाएगा 1। लेकिन टोटल आपका इसमें पेयर का बन रहा है,
तो पेयर मतलब इसमें अगर ये टर्म होता तब ना मेरे को मजा आता। तो एक टर्म तो एक्स्ट्रा बच जा रहा है, और वो टर्म कौन सा है, वो बीच वाला जो भी टर्म होगा वही आपका एक्स्ट्रा बच रहा है, और बीच वाला टर्म है आपका 45, बीच के टर्म 45 ही आएगा, यानी tan 45 मतलब tan 45 इक्वल टू क्या होता है 1, यानी इसके लिए 1, और इधर आपका सब जगह हर तरफ 1 होते जा रहा है, यानी इसका आंसर, इसका मतलब इसका भी मतलब ये 1 के बराबर है, और 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 आपका ये इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, यानी इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 1। आपको बस कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि अगर दो एंगल का सम आपको अगर 90 डिग्री आ जाता है तो आपको tan के अंदर वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपका 1 आएगा हमेशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 10 कॉस a प्लस बी इक्वल टू 2 अपॉन रूट 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a वेयर a एंड b लाइज बिटवीन 0 एंड π/4। तो पहली बात तो ये लास्ट लाइन से ये बात मेरे को क्लियर होता है कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा कुछ पॉजिटिव होता है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारा कुछ पॉजिटिव होता है। अगर ये एंगल अगर ज्यादा होता, यानी सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में अगर होता, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस इसमें लगाते, ठीक है। बट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो मतलब क्लियर है कि सब कुछ पॉजिटिव में है। अब मेरे को देखो गिवन क्या है कि पहले नंबर तो tan 2a फाइंड करना है, tan 2a निकालना है मेरे को, और गिवन आपका दिया हुआ है कि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 10 एंड कॉस a प्लस बी इक्वल टू 2 अपॉन रूट 29। ये आपका गिवन है और ये मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। तो पहली बात तो जो गिवन का जो टर्म है ना उसमें देखो कि b है और जो फाइंड करना है उसमें a है, यानी अगर इसमें किसी भी तरीके से b आ जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा, या इसमें किसी भी तरीके से b वाला पार्ट खत्म हो जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो अगर हम इसको क्वेश्चन को देखें तो ये क्या लिखा हुआ है कि tan 2a, और मैंने अपने मन से प्लस बी और माइनस बी कर दिया अपने मन से, तो कोई हर्जा नहीं है क्योंकि प्लस बी किया तो माइनस भी किया। मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है ना कि सिर्फ ए वाली टर्म है, और गिवन जो क्वांटिटी है ना गिवन के अंदर आपको क्या है कि बी का भी टर्म अवेलेबल है। तो किसी भी तरीके से या तो इधर से बी हटा दो या तो इधर से बी लगा दो, क्योंकि क्वेश्चन को आगे चलने में मेरे को फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हम देखेंगे उसके बाद क्या होगा। बस बी लगाने से ना मुझे गिवन जैसा टर्म दिखने लगेगा, और मे भी शायद इसी टाइप का टर्म दिख जाए तो मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं। तो बी इसके लिए तो होना चाहिए ना इसके अंदर, तो मैंने अपने मन से प्लस बी और माइनस बी कर लिया। अब इसको सही तरीके से अरेंज करते हैं। तो अगर इसको हम अरेंज करें सही तरीके से तो tan, इसको भी मैं क्या किया कि a को भी अलग अलग कर लिया, a प्लस बी एक के साथ दे दिया और दूसरा a माइनस बी, बात वही है। इस 2a को मैंने a प्लस बी और माइनस बी एक दोनों को दे दिया, और अगर ब्रैकेट लगा दिया तो देख रहा हूं कि ये एक फॉर्मूला बन गया। यानी अगर इस पूरे पार्टी को मैं a पकड़ लू और पूरे पार्टी को b पकड़ लू तो ये क्या बन गया tan a प्लस बी, ठीक है, tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी का मेरे को फॉर्मूला क्या होता है कि tan a, ये पूरा पार्टी a है इस बार, और tan b 1 माइनस tan a tan b। यहां से मेरे को फॉर्मूला दिख गया। अब क्या करना है कि वैल्यू मेरे को पुट करना है। तो वैल्यू में देखो कि tan a प्लस बी है, और यहाँ पर a प्लस बी वाला टर्म है, यहाँ पर है a प्लस बी, यानी ये cos के साथ है। अगर ये tan के साथ होता तो ये डायरेक्ट वैल्यू में पुट कर देते। यहाँ पर ये a माइनस बी वाला साइन के साथ है, और यहाँ पर tan के लिए पूछा है मेरे को। अगर ये साइन होता तो मैं डायरेक्ट 1 अपॉन रूट 10 पुट करके वैल्यू जो भी होता निकाल लेता। तो बात क्या है कि अब देखो मैंने पिछली क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन किया था कि एक साइड में अगर अकेला ट्रिगो का फंक्शन हो, और आरएचएस साइड में क्या है कि अगर आपका न्यूमेरिकल फंक्शन दिया हुआ है तो खड़ाक से आप ट्रायंगल बनाओ, सीधा ट्रायंगल बनाओ। इसके लिए मैंने ट्रायंगल बनाया, इसका ट्रायंगल है ये। तो ये साइन a माइनस बी, यानी साइन किसके बराबर होता है, पहली बात तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है, यानी p अपॉन h। इस बार क्या है कि p इक्वल टू क्या दिया, अगर ये थीटा के लिए है तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, यानी ये 1 हो गया। और h की बात करें तो h ये वाला हो गया, बड़ी वाली साइड h बोलते हैं, तो ये आपका रूट 10 के बराबर दिया हुआ है। तो यहां से ये आपको मिल गया, ये बेस कितना हो गया,
इसका स्क्वायर यानी इसका √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी √9, यानी ये 3 के बराबर हो गया। एक्चुअली ये खुलेगा तो ±3 खुलेगा, बट साइड कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसीलिए +3 होगा। ठीक है, तो इतना तो पक्का पता चल गया कि ये +3 हो गया। और अगर इसके लिए अगर ट्रायंगल बनाए, क्योंकि यहां पर भी एक अकेला ट्रिगो का फंक्शन है और अकेला ट्रिगो का फंक्शन है, और आरएचएस साइड में एक न्यूमेरिकल फंक्शन, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। मैंने खड़ाक से इसके लिए भी ट्रायंगल बना दिया। इसको मैंने थीटा पकड़ा तो इसको अब 5 पकड़ लिया कुछ भी। यहाँ पर ये क्या है कि a माइनस बी, ये जो पार्टी है ना, ये आपको एंगल है, यानी थीटा इक्वल टू यहाँ पर a प्लस a माइनस बी है, और फाई इक्वल टू a प्लस बी है यहाँ पर। ठीक है, आपका यहाँ पर राइट एंगल है इसमें, और यहाँ पर आपका राइट एंगल है। अब कॉस के लिए बात करेंगे तो कॉस के लिए क्या है कि b अपॉन एच, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस बार बेस इक्वल टू कितना हुआ 2, और परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी, और हाइपोटेनियस का मतलब कितना दिया हुआ 29। तो परपेंडिकुलर निकालना है, क्या होता है फॉर्मूला, √ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 29 ही हो जाएगा, 29 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 29 माइनस 4 25, और 25 का अंडर यानी 5 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अब मेरे को देखो, अब मेरे को क्या करना है कि tan a प्लस बी, और a प्लस बी वाला एंगल किधर है, a प्लस बी वाला एंगल नीचे वाला है। tan के लिए मेरे को क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस बार इसके लिए, इस फाई के लिए, यानी a प्लस बी के लिए परपेंडिकुलर ये 5 हो गया, ये वाला पार्टी, और बेस हो गया 2। तो इस tan a प्लस बी को मैं लिख सकता हूं 5/2 प्लस a माइनस बी ऊपर वाला ट्रायंगल, यानी इस थीटा के लिए क्या है p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर 1/3, यानी 1/3, 1 माइनस 5/2 इंटू 1/3। दोनों में अगर एलसीएम लेता हूं मैं, तो नीचे देखो, अगर दोनों साइड में एलसीएम लेता हूं मैं, तो नीचे आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, और नीचे का भी एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है, पहले इसका देखो, इसका एलसीएम हो गया नीचे 6, और यानी ये 3 टाइम्स है 15, और ये 2 यानी 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2, और नीचे हो गया आपका 6। तो ये जो नीचे, यहां से जब एलसीएम लूंगा तो यहां पर भी 6 आएगा, और ये 6 काट दिया एक दूसरे को, और यहां पर 6 माइनस 5 किसके बराबर, 1 के बराबर, यानी 15 + 2 आपका आंसर 17। ठीक है ना, तो मतलब क्या है ना कि अगर एक साइड में ट्रिगो फंक्शन दिखे और आरएचएस साइड में से आपका न्यूमेरिकल वैल्यू दिखे, तो खड़ाक से आप ट्रायंगल बना लो, और ट्रायंगल से सॉल्व करके आप फॉर्मूला निकाल लो। अगर यहाँ पर कोई और भी वैल्यू पूछा होता, ऐसा जरूरी नहीं कि tan cos के बारे में पूछता, साइन के बारे में पूछता, sin 2a 3a पूछता, तो हम उसका फॉर्मूला लिखकर उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू बनता हम निकाल सकते थे। ठीक है, और इसमें देखो खास क्या था कि इसमें मैंने ये कैसे किया, ये इसलिए किया क्योंकि आपको जो गिवन फाइंड करना है उसमें सिर्फ a वाला पार्टी है, और जो गिवन है उसमें b का पार्टी है। तो मतलब किसी भी तरीके से यहां से या तो b एलिमिनेट करो, तो यहां पर या तो b आप ऐड कर दो, तभी तो दोनों को एक साथ चलने में ज्यादा आसान होगा। मेरे को कुछ दिखेगा कि क्या करना है आगे। यहां पर तो b अगर हटाने में मेरे को दिख रहा है कि प्रॉब्लम हो जाएगा, कैसे हटाऊंगा, यह हटा ही नहीं पाऊंगा, दोनों को जोड़ थोड़ी सकता हूं मैं, b हटाना यहां से मुश्किल पड़ेगा। बट यहां पर क्या है ना कि प्लस बी और माइनस बी इस आसानी के साथ हम कर सकते हैं, और हमने किया तो मेरे को एक फॉर्मूला दिखा और मैं खट से आंसर इसका निकाल लिया। ओके, अब देखते हैं हम π/2 माइनस थीटा एंड पाई माइनस थीटा बेस्ड क्वेश्चन को। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि इस टाइप के क्वेश्चन में लोग अक्सर कंफ्यूज खाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, और किसको हम चेंज करेंगे और किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे। अक्सर कंफ्यूज खाते हैं और इसको बनाते तो हैं, लेकिन क्या होता है कि लेंदी बन जाता है, ज्यादा लंबा चौड़ा बन जाता है। तो टाइम सेविंग करते हुए इसके लिए हम कुछ ट्रिक देखते हैं। तो पहली बात तो ये कि देखो इसमें क्या करना है ना आपको, कि आप इसमें देखो पहला अगर क्वेश्चन हम उठाते हैं तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना क्या है, 1 + cos π/8 इंटू 1 + cos 3π/8 प्लस इंटू 1 + cos 5π/8 एंड 1 + cos 7π/8। इसमें सबसे बड़ा वाला एंगल कौन सा है, 7π/8, बिगर एंगल। 7π/8 है, बिगर एंगल आपका क्या है 7π/8 है। तो इसमें आपको क्या देखना है ना कि अगर ये जो पार्टी है क्या है, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का अगर हाफ किए तो क्या 4 आएगा, और 4
क्या इससे बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 7 है, ठीक है। इसको मैंने हाफ किया, डिनोमिनेटर को मैंने हाफ किया, ठीक है। और न्यूमरेटर में जो पार्ट है ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना आपका, वो 7 है। तो यहाँ पर आपका ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट, न्यूमरेटर वाला वैल्यू, इसको 2 किया, इसको हाफ किया, तो इसमें देखा कि न्यूमरेटर वाला वैल्यू ज्यादा है। तो अगर ऐसा कंडीशन मिले आपको, तो इसमें आपको किसमें खेलना है, प्ले इन पाई, प्ले इन पाई, ठीक है। अगर इसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर बाय 2 यानी इस बार वो ग्रेटर देन हो जाता है, तो आपको न्यूमरेटर से, तो इसमें आपको पाई बाय 2 में प्ले करना है, ठीक है। बस आप इसको ध्यान रखो कि इसको पाई में खेलना है, इसको पाई बाय 2 में खेलना है। अब बात करते हैं, अब पहली क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन के अंदर क्या है कि जो सबसे बड़ा वाला एंगल है 7 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8, ठीक है। तो 7 पाई बाई 8 जो है ना, इसमें देखो, इसको अगर हाफ किया तो ये आया 4, और 4 क्या है ना, ये 7 वाला पार्टी यानी न्यूमरेटर बड़ा है इससे, क्योंकि ये वैल्यू 4 आ रहा है आपको। तो मेरे को पाई में खेलना है। अब देखते हैं इसको हम लोग कैसे खेलेंगे। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है ना कि हमेशा आपको ये इसमें ध्यान रखना कि 1 2 3 4 टर्म में है। अगर ये 5 टर्म में होता तो एक आपका स्टैंडर्ड एंगल होता, जो कि उसका स्टैंडर्ड एंगल डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते थे आप। बट ये 4 टर्म है, तो इसमें आपको 2 ही टर्म को एक्सचेंज करना है, और छोटे से बड़े को नहीं करना है, बड़े से छोटे में आना है। यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को मेरे को चेंज करना है, ठीक है, और ये दोनों को छोड़ देना है। इसमें ही इसी टाइप का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब बात करते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका ये और 1 प्लस कॉस, मैंने बोला था कि पाई में खेलना है। तो पाई में कैसे खेलेंगे, ये जो 5 पाई है ना, इसको देखो नीचे तो 8 लिख दो शांति से आप, और यहां पर आप लिख दो 8 पाई, सीधा से 8 पाई लिख दिया। और यहां पर क्या आपका 5 पाई, तो इसमें क्या माइनस करे या प्लस करे कि वो 5 पाई आ जाएगा। तो अगर मैं यहां से 3 पाई माइनस करूं तो ये 5 पाई आ जाएगा। देखो यही चीज लिखा हुआ है, मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया। ये क्या लिखा हुआ, ये वाला पार्टी तो 8 डिजिट है, ठीक है ना, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, और ये क्या है 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8। और इसमें क्या है ना कि 1 प्लस कॉस, और ये जो पार्टी है ना, इसको मैंने क्या कर दिया 8 पाई 8, इसको नीचे डिनोमिनेटर में तो 8 है आपको, तो 8 मैंने लिख दिया, इधर लिखा 8 पाई और माइनस, क्योंकि माइनस करेंगे तभी तो वो 5 पाई आएगा। तो मैंने -3 पाई किया तो मेरे को 5 पाई है, ये वापस से वही चीज लिखा हुआ है। और वैसे ही इसको हम चेंज करेंगे, 1 प्लस कॉस 8 लिख दिया नीचे, इधर 8 पाई लिख दिया, और माइनस में 8 पाई में से क्या मैं माइनस करूं कि ये 7 पाई आ जाएगा। तो मुझे पता है कि ये पाई अगर माइनस करूंगा तो ये 7 पाई आ जाएगा। यहां तक लिख लिया। अब देखते हैं वापस से 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, इसके लिए भी 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8। अब इसमें देखो कि 1 प्लस कॉस और ये को अलग अलग कर दिया, तो ये पाई माइनस 3 पाई बाई 8 मेरे को दिख रहा है। अब ये हुआ पाई में खेलना। मैंने यहां पर किसी भी तरीके से पाई ले आया। पाई इसलिए लाया क्योंकि मैंने ट्रिक देखा कि अगर डिनोमिनेटर इसको आधा किया और ऊपर वाला पार्टी अगर इससे ज्यादा हुआ आधा से, तो हम पाई में खेलेंगे। तो मैंने क्या किया, इसमें पाई आ गया, पाई माइनस 3 पाई बाई 8, और वो यहां से आ गया 1 प्लस कॉस, इसको इसके साथ किया तो 8 इंटू 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी पाई माइनस पाई बाई 8 हो गया। अब पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ये यानी पाई माइनस, यानी पाई आपका ये वाला हो गया, पाई माइनस करेंगे यानी सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, इसको भी माइनस करेंगे यानी सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, दोनों को सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस आपका नेगेटिव होता है, यानी ये आपको क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, और यहां से ये 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8 हो जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो तो आपको अलजेब्रा नजर आएगा, क्योंकि 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 और 1 माइनस कॉस पाई बाई 8, यानी a प्लस बी a माइनस बी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस कॉस, यानी ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 8, और ये किसके बराबर होता है, और इस इधर से क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, यानी साइन स्क्वायर पाई बाई 8 के बराबर आ गया, और ये हो गया
साइन स्क्वायर 3π/8। ठीक है, तो आपका आंसर इसका ये हो गया। अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड एंगल आ रहा था तो पुट करके ये भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ से बस आपको यही करना है कि इसमें देखो कि मैक्सिमम एंगल क्या है, मैक्सिमम एंगल 7π/8 है और टोटल नंबर ऑफ 4 टर्म है, यानी इवन टर्म है, यानी इसमें से आपको जो हाफ है ना उसी को चेंज करना है, बड़े वाले को छोटे में चेंज करना है। मैंने ये दोनों बड़े को सिलेक्ट किया और इसको मैंने पाई में खेल दिया। पाई में इसलिए खेला क्योंकि इसका आधा करने पर ये वैल्यू ज्यादा हो रहा है। ठीक है, न्यूमरेटर और पार्टी इसके आधे से ज्यादा हो रहा है और आपका आंसर आ गया sin स्क्वायर π/8 इंटू sin स्क्वायर 3π/8। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि cos स्क्वायर π/16 प्लस cos स्क्वायर 3π/16 प्लस cos स्क्वायर 5π/16 प्लस cos स्क्वायर 7π/16। तो इसमें सबसे बड़ा वाला एंगल क्या है, बिगर एंगल कौन सा है, बिगर एंगल 7π/16 और इस 16 को मैंने हाफ किया, ये डिनोमिनेटर को अगर हाफ किया तो ये आया कितना 8 और 8 देख रहा हूं कि ये इससे 7 से बड़ा है, यानी न्यूमरेटर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। तो मतलब मेरे को किस में खेलना है, π/2 में खेलना है। यहां से तो आइडिया लग गया कि मेरे को π/2 में खेलना है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे खेलते हैं हम लोग। और मैंने बोला था कि देखो ये चार टर्म है तो 4 में से 2 टर्म आपको चेंज करना है, बड़े वाले यानी 2 टर्म, यानी एक टर्म तो ये हो गया, एक टर्म तो ये हो गया, 2 टर्म मेरे को चेंज करना है। ठीक है, तो अब मैंने इसको लिखा, इसको ऐसे ही छोड़ दिया cos स्क्वायर π/16 प्लस इसको भी ऐसे ही छोड़ दिया cos स्क्वायर 3π/16 प्लस अब इसको देखो cos स्क्वायर नीचे को लिखा 16 और मुझे π/2 में खेलना है तो इसका हाफ कितना हुआ 8π यहां पर लिख दिया। ठीक है, 8π लिख दिया और इस 8π में मैं क्या जोड़ू या क्या जोड़ू या घटाऊं कि मेरे को 5π आ जाएगा। तो मुझे अगर 3π करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आपका 8π। मैंने इसलिए ऐसा किया, 8 इसलिए लिखा क्योंकि अभी देखो 16 को अलग अलग करूंगा मैं, 16 माइनस 3π/16 तो ये क्या हो जाएगा यानी 2, यानी π/2 में आ जाएगा, ये पार्टी ये हो जाएगा π/2 में। पिछली बार मैंने यहाँ पर क्या किया था कि 16 से डायरेक्ट 16 ही लिख दिया था, उसे क्या होता कि 16 कैंसिल होकर सीधा पाई बच रहा था। ठीक है, तो आपको ऐसे दिमाग लगाना है इसमें। तो मैंने यहाँ पर 16 लिख दिया और इसका आधा π/2 में खेलना है इसीलिए इसका आधा लिखा, तभी तो वो π/2 आएगा और इसका आधा लिख दिया 8π और 8π, लेकिन यहाँ पर तो 5π होना चाहिए था। तो मैं इसमें क्या ऐसा घटाऊं कि वो 5π आ जाएगा, तो 3π आंसर हो गया और प्लस cos स्क्वायर 16 इधर 8π लिख दिया और यहाँ पर कितना 7π है। तो मतलब इसमें क्या मुझे और ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है कि वो 7π के बराबर हो जाए, यानी मतलब पाई, अगर पाई को घटा दूं 8π में से तो 7π के बराबर हो जाएगा। अब वापस से यही प्लस यहां से देखो cos स्क्वायर ये π/2 माइनस 3π/16, यहां से हो गया cos स्क्वायर π/2 माइनस π/16, π/2 में कहानी आ गया। अब मुझे पता है कि cos स्क्वायर π/2 माइनस यानी cos 90 माइनस थीटा, मैंने बोला था कि cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा के बराबर होता है। पिछले क्लास में मैंने इसको प्रूव किया था कि क्यों ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर भी तो वही लिख रहा है कि cos 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो है और इधर कुछ भी होने दो 90 माइनस थीटा, यानी इसको मैं sin थीटा बोल सकता हूँ, मैं इसको भी sin थीटा बोल सकता हूँ मैं। अब इसमें क्या हुआ है आपका cos स्क्वायर π/16 प्लस cos स्क्वायर 3π/16 प्लस इसको अगर चेंज करूं तो sin स्क्वायर 3π/16, जो कि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि अगर एक के लिए करो तो ये साइन होगा और दूसरे के लिए करो तो साइन होगा और दोनों फिर वापस से स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस sin स्क्वायर π/16। अब यहां से देखो आपकी cos स्क्वायर π/16 और sin स्क्वायर π/16, यानी cos अगर इसको थीटा पकड़ो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके आपका बन गया 1 और cos स्क्वायर 3π/16 और sin स्क्वायर 3π/16, ये दोनों मिलके बन गया आपका 1, यानी 1 + 1 = आपका 2 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ फॉर्मूला की। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना कि मैक्सिमम एंगल को देखना है कि मैक्सिमम एंगल कौन सा है। अगर ये इवन ऑड टर्म हुआ तो उसमें एक एंगल ऐसा होगा कि जो स्टैंडर्ड एंगल होगा, यानी बीच वाला जो भी एंगल होगा स्टैंडर्ड एंगल होगा।
आपको स्टैंडर्ड एंगल को हटा देना है। अगर कोई कोई क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा भी दिया रहेगा जैसे कि 7 पाई, इधर कुछ भी रहेगा, मतलब समझो कि 7 ही है और ये आपको 8 रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखो कि सभी का बेस 8 है, 8 है, 8 है, 8 है। यहाँ पर भी सभी का बेस 16 है, 16 है, 16 है, बट यहाँ पर 8 है। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको क्या करना है ना कि इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी इसमें क्या हो जाएगा कि ये ऊपर हो जाएगा 14 पाई अपॉन 16। तो 14 पाई अपॉन 16, अब 16 आ गया। मैंने तो रैंडमली लिया था ना, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि हमेशा सीक्वेंस में आता है। देखो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। और ऐसा नहीं कि पाई, 3 पाई, 5 पाई के बाद सीधा 14 पाई आ जाएगा, ऐसा तो सीक्वेंस रहेगा उसके अंदर, वो आपको क्वेश्चन के अंदर दिख जाएगा, ठीक है ना। मैंने रैंडमली लिया इसलिए 14 आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो हम इस टाइप से चेंज नहीं करेंगे, करेंगे चेंज, लेकिन उसके लिए भी कुछ दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे चेंज करूंगा तो लेंदी चला जाएगा। लेकिन आपको अगर ये 14 पाई बाई 16 अगर आया तो इसके लिए भी कुछ ऐसा दिया रहेगा ताकि आप उससे कैंसिल साइन स्क्वायर और कॉस का इससे भी 1 आ जाएगा। तो मतलब आपको अगर यहाँ पर अगर इस टाइप से दिखे, अगर नीचे में 8 दिख जाए तो ऐसा घबराना नहीं है, आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 करके इसको बराबर ले आना है, या कभी कभी 3 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, या 4 से भी, मतलब किसी भी तरीके से बेस को आपको इक्वल करना है, चाहे उससे जितना भी मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करके इक्वल आ जाओगे और आप देखोगे वो सीक्वेंस ही बैठ जाएगा और आप आराम से ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर डिनोमिनेटर को हाफ किया और उसका डिनोमिनेटर को हाफ किया और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उससे अगर कम आया तो मतलब पाई बाई 2 में खेलना है, अगर इससे अगर कम आया तो आपको पाई बाई 2 में खेलना है, और ये वाला पार्टी अगर ज्यादा आया तो आपको पाई में खेलना है, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हमने देखा था कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या था आपका, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर ये माइनस होता तो यहां पर भी माइनस होता, तो ये समझो कि 2 इक्वेशन है, ठीक है। और अगर इसको मैं अलग अलग लिख देता हूं, मैं अगर साइन ए माइनस बी के लिए क्या था कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहां से 2 और नया फॉर्मूला ऐड होता है कि अगर इसको दोनों को जोड़ दिया मैं, तो देखो ये पार्टी कैंसिल हो जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा, यानी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इक्वल टू, मैंने ये दोनों पार्टी को जोड़ दिया तो जोड़ते के साथ ये पार्टी कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के बाद आपका सिर्फ ये वाला पटेगा, ये चलेगा, और ये दोनों एक ही है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और अगर इसमें मैंने अगर घटा दिया, अगर इसको मैंने घटा दिया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसको मैंने अगर घटा दिया तो घटाने से क्या होगा कि ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और ये इस पर माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आपको ऐड होकर ये आपका हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है। वैसे ही कॉस के लिए फॉर्मूला क्या था, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी के लिए क्या था, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अगर इसको मैंने अगर जोड़ दूं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी जोड़ दिया तो यहां पर ये पार्टी कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। अगर इसको मैंने घटा दिया, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो इस बार ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये पार्टी इस बार क्या हो जाएगा कि माइनस ये खत्म हो जाएगा, और ये माइनस का 2 साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला को उसी को प्लस माइनस कर दिया तो मेरे को एक नया फॉर्मूला मिल गया यहां पर। अगर मैं ए प्लस बी को पकड़ा सी,
ए प्लस बी को पकड़ा सी, मैंने माना लेट ए प्लस बी को मैंने सी माना और ए माइनस बी को मैंने माना डी, और दोनों को जोड़ दिया। इसमें अगर जोड़ा तो इधर क्या हुआ कि आपका 2a इक्वल टू सी प्लस डी, मतलब a इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2। अगर दोनों को घटा दिया तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा और a खत्म, यानी 2b इक्वल टू सी माइनस डी, और ये जो 2 इधर जाएगा इसमें डिवाइड में लग जाएगा। तो मैंने अगर a प्लस बी को c माना और a माइनस बी को d माना, तो दोनों को अगर जोड़ा तो a इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2 और b इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2, ये आया। ठीक है, अब ये दोनों को अब क्या करूंगा मैं, a और b के जगह पे ये वैल्यू रख दूंगा। अब यहां से देखो कि a प्लस बी को मैंने क्या माना था, c माना था, और a माइनस बी को मैंने क्या माना था, d माना था। तो आपका एलएचएस में क्या हो गया, पहला नंबर साइन c प्लस साइन d, दूसरा नंबर की क्या था कि साइन c माइनस साइन d, थर्ड नंबर में क्या था साइन कॉस c माइनस कॉस d, एंड फोर्थ नंबर में प्लस कॉस c प्लस कॉस d। यही है, मैंने c प्लस a प्लस b को c, यानी यहां पर c यहां पर d, c d c d c d लगा दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, साइन 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 कॉस 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 कॉस। अब उधर से क्या है कि 2 साइन a कॉस b, यहां से क्या हो गया कि 2 साइन 2 कॉस a कॉस b, 2 कॉस a कॉस b, यहां से क्या हो गया माइनस 2 साइन a साइन b, क्या है a b और a इक्वल टू हमने देखा c प्लस डी बाई 2, यानी c प्लस डी बाई 2 और b इक्वल टू c माइनस डी बाई 2, c यहां पर भी c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 सभी में a है, c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। अब यहां से आपको एक नया फॉर्मूला बनता है, साइन c प्लस डी इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, साइन c माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 कॉस, ये साइन होगा ना, साइन c माइनस डी बाई 2, कॉस c प्लस कॉस डी 2 कॉस c प्लस कॉस c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2 कॉस c माइनस कॉस c, यहां पर माइनस होगा, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये आपका नया फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आपको याद करना है। याद करने का तरीका देखो कि समझो कि साइन आपका दोस्त है अपना और कॉस थोड़ा सा दोस्त नहीं है, वो अच्छा नहीं है, साइन अपना है। साइन को जो कुछ भी मिलता है वो मिल बांट के खाता है। देखो साइन को मिला तो साइन c प्लस डी मिला इसको, तो साइन को भी दिया और कॉस को भी दिया। यहाँ पर माइनस हो गया पहले, लेकिन कॉस क्या था, कॉस अच्छा नहीं है। ठीक है, तो कॉस पहले लिया, कॉस पहले आके लिया, कॉस c प्लस डी बाई 2, फिर जो भी बचा वो साइन को दे दिया। अगर कॉस c प्लस डी बाई 2, मैंने बोला था कि कॉस अच्छा इंसान नहीं है, तो क्या करेगा, देखो यहाँ पर सारा कॉस का प्रजाति है, तो कॉस ये क्या करेगा कि सारा अपनी ही प्रजाति को देगा। देखो कॉस को दिया, यहाँ पर भी कॉस को दिया। अभी क्या हुआ कि माइनस हो गया, तो जब यहाँ पर जब कॉस को दिया तो साइन वाले ने बोला कि भाई मुझे भी तो थोड़ा बहुत, मैंने तो सब मिल बांट के खाया, तुम अकेले ही खा गए। तो ये क्या किया कि ठीक है लो, और वो क्या किया, सारा साइन को दे दिया, लेकिन इसको भी हजम नहीं हुआ। जब कम आया था, माइनस वाला पार्टी था, यानी कम हुआ था, तब वो सारा साइन को दे दिया, तब भी हजम नहीं हुआ, वो सामने में माइनस लगा दिया, यानी उसके खाने में जहर डाल दिया। वापस से देखो, साइन आपका दोस्त है और कॉस आपका दुश्मन है। ठीक है, साइन को मिलता है तो दोस्त क्या करता है, मिल बांट के खाता है। साइन को भी खाया और कॉस को भी खिलाया। यहाँ पर देखो कि साइन माइनस में हो गया, तो कॉस को लगा कि ये तो माइनस में, यानी कम खाना है इसके पास। कॉस पहले आके खाया, साइन को बाद में दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो कॉस का ही पार्टी है, कॉस वाले ने पार्टी दिया, तो कॉस वाले सबसे पहले अपने ही लोग को बुलाया, यानी साइन को बुलाया ही नहीं, क्योंकि वो गलत इंसान है। कॉस यहाँ पर भी खाया, यहाँ पर भी खाया, तो साइन वाले ने बोला कि भाई ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे भी दो, मैंने भी दिया था। तो ये जब कम वाला पार्टी हुआ, जहां पर माइनस था, जो पार्टी में कम था, जहां पर कम हो रहा था सेलिब्रेशन, वहां पर साइन को बुलाकर सबको साइन को दे दिया, तब भी इस बात को हजम नहीं हुआ, तो ये इसने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। आपको याद करने का तरीका किसी भी तरीके से याद करो, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ओके।
अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे हम।